जब भी हम अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा की तस्वीरें देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक मुस्कान, मिलता हुआ हाथ, कैमरों के लिए एक पोज, सब कुछ बड़ा शांत और सरल लगता है। लेकिन उस एक पल के पीछे एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज चलिए उसी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि हर एक डिप्लोमैटिक विजिट के पीछे असल में किस लेवल का मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन छिपा होता है। तो देखिए, जो चीज़ हमें टीवी पर एक शांत डिप्लोमैटिक पल की तरह दिखती है, वो असल में दुनिया के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले प्रोडक्शंस में से एक है। इसको ऐसे समझिए, ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है ना? एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सिर्फ 15 मिनट की वॉक प्लान करने में उससे भी ज्यादा लॉजिस्टिक्स लगते हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और जब मैं महंगा कहता हूं तो इसका मतलब सच में बहुत ज्यादा महंगा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति की यात्रा के सिर्फ एक दिन का खर्च $200 मिलियन तक पहुंच सकता है। ये रकम नेपाल की एक दिन की पूरी जीडीपी के बराबर है। जी हां, सिर्फ एक दिन के लिए, किसी एक यात्रा के लिए ये एक अविश्वसनीय रकम है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, ये कोई आखिरी मिनट पर लिया गया फैसला नहीं होता। ये सब यात्रा शुरू होने से महीनों पहले व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई योजना के साथ शुरू होता है। चलिए, इस जबरदस्त ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में एक मीटिंग से। एक बार जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसे प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो या पीडीएम कहते हैं। इसे आप ऑफिशियल हरी झंडी समझ लीजिए। इसके बाद एक और डिटेल्ड प्लान, जिसे ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर या टीडीओ कहते हैं, हर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। और बस यही वो ट्रिगर है जो इस विशाल मशीनरी को एक्शन में ले आता है। और यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। एक एडवांस सर्वे टीम बनाई जाती है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर उतरते हैं, जिनका काम होता है कागज पर बने प्लान को किसी दूसरे देश में एक ठोस हकीकत में बदलना। और ये कोई मामूली टीम नहीं होती। इसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के इवेंट प्लानर्स ये देखते हैं कि हैंडशेक की फोटो परफेक्ट आए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स ये पक्का करते हैं कि एक सिक्योर लाइन हमेशा खुली रहे। और यहाँ तक कि फ्यूल की क्वालिटी चेक करने वाले मैनेजर भी होते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट मौजूद होता है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि राष्ट्रपति का रास्ता कैसे तय होता है। ये कमाल का है। सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि पूरा काफिला एक साथ यू टर्न ले सकें। पास में एक टॉप लेवल का ट्रॉमा हॉस्पिटल होना जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात, जिसका जिक्र बहुत कम होता है, वे ये भी पक्का करते हैं कि सूरज की रोशनी सीधे राष्ट्रपति के चेहरे पर न पड़े। हम इस लेवल के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ये टीम एयरपोर्ट्स और होटल्स जैसी जरूरी जगहों पर पहुंचती है और एक तरह से उनका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। वो रनवे की लंबाई से लेकर एयरफोर्स 1 के लिए जेट फ्यूल की क्वालिटी तक सब कुछ चेक करते हैं। और तो और वो टेस्टिंग के लिए फ्यूल का एक सैंपल वापस अमेरिका भेजते हैं। मतलब कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। एक बार जब जगहें चुन ली जाती हैं तो फिर काम शुरू होता है उन्हें एक अभेद्य किले में बदलने का। और यह सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने जैसा नहीं है। ये पूरे माहौल को इस हद तक बदल देने के बारे में है जिसे समझना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि ये तैयारियां असल में किस हद तक जाती हैं। अब कुछ ऐसे उदाहरणों के लिए तैयार हो जाइए जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब राष्ट्रपति भारत आते हैं तो असली बंदरों को दूर भगाने के लिए ऐसे लोगों को काम पे रखा जाता है जो लंगूरों की आवाज निकाल सके। ये बात आपको सुरक्षा की तैयारियों में डिटेलिंग के उस अविश्वसनीय लेवल के बारे में बताती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस वजह है जो सीधे किसी जासूसी फिल्म से निकली लगती है। राष्ट्रपति के वेस्ट को एक कंटेनर में सील करके वापस अमेरिका ले जाया जाता है। क्यों? ताकि कोई भी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके स्वास्थ्य का एनालिसिस करने के लिए उसे हासिल ना कर सके। राष्ट्रपति जिस स्वीट में ठहरते हैं उसे एक नॉर्मल होटल के कमरे से एक बंकर में बदल दिया जाता है। खिड़कियों से सादा कांच हटाकर उसकी जगह 5 इंच मोटा बैलिस्टिक ग्लास लगा दिया जाता है। पूरा होटल ही एक तरह से एक सिक्योर जोन बन जाता है और वहां के हर एक कर्मचारी का कड़ा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। राष्ट्रपति हर वक्त 7 लेयर की सिक्योरिटी के एक बुलबुले के अंदर रहते हैं। सबसे बाहरी लेयर में लोकल पुलिस होती है,
जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपको मेजबान देश के कमांडोज मिलते हैं, और फिर राष्ट्रपति के सबसे नज़दीक जो भीतरी घेरा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लिए रिजर्व्ड होता है, जो एक ह्यूमन शील्ड की तरह काम करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, और शुरुआत करनी होगी राष्ट्रपति के आइकॉनिक विमान से, जो असल में सिर्फ एक विमान से कहीं ज्यादा है। यहाँ एक आम गलतफहमी है। एयरफोर्स वन किसी खास प्लेन का नाम नहीं है, ये एक कॉल साइन है। जिस भी विमान में राष्ट्रपति सवार होते हैं, वो आधिकारिक तौर पर एयरफोर्स वन बन जाता है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए एक तरीका है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये विमान, ये तो बस कमाल है। ये एक उड़ता हुआ किला है और हवा में चलता फिरता व्हाइट हाउस। इसमें एक प्रेसिडेंशियल सूट है, एक कॉन्फ्रेंस रूम, और यहाँ तक कि एक मिनी हॉस्पिटल भी है जो एक ऑपरेटिंग रूम की तरह काम कर सकता है। और हाँ, ये एक परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी से भी सुरक्षित है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल नाम का एक ब्रीफकेस हमेशा रहता है। इसके अंदर वो कोड्स और प्लान्स होते हैं जो राष्ट्रपति को दुनिया में कहीं से भी न्यूक्लियर हमला करने का आदेश देने की ताकत देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है जो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होती। ठीक है, तो अब हवा से जमीन पर आते हैं और मिलते हैं राष्ट्रपति के उस अनोखे भारी भरकम बख्तरबंद वाहन से। इसे द बीस्ट कहा जाता है और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये कार असल में एक टैंक है जिसका वजन 9000 किलो से भी ज्यादा है। इसके दरवाजे इतने भारी हैं कि उन्हें अंदर से खोलना लगभग नामुमकिन है। ये सच में एक चलता फिरता किला है। इस कार के अंदर राष्ट्रपति के ब्लड टाइप के खून की सप्लाई, एक अलग ऑक्सीजन सप्लाई और पूरी तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा। ये केमिकल हमलों से सुरक्षित है और इसमें स्मोक स्क्रीन और टीयर गैस जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी हैं। मतलब हर मुमकिन हालात के लिए तैयारी पहले से की गई है। और द बीस्ट कभी अकेले नहीं चलती। ये दर्जनों गाड़ियों के एक बड़े से काफिले का हिस्सा होती है और हर गाड़ी का अपना एक खास रोल होता है। आगे रास्ता साफ करने वाली कारें हैं, हमलावरों को कंफ्यूज करने के लिए एक जैसी दिखने वाली कई बीस्ट हैं, और कम्युनिकेशन को जैम करने वाली गाड़ियां भी हैं। ये एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन वाला ऑपरेशन है। तो सार ये है, टॉयलेट सीट से लेके न्यूक्लियर बटन तक हर एक चीज, हर एक सेकंड, सब कुछ पहले से तय और कंट्रोल किया जाता है। हमें जो सहजता दिखती है वो असल में एक भ्रम है। हकीकत में ये शायद दुनिया की सबसे ज्यादा नियंत्रित गतिविधि है। ये सब जानने के बाद एक जरूरी सवाल मन में जरूर उठता है, जब तैयारी का स्तर इतना ज्यादा हो तो क्या हम इसे वाकई एक डिप्लोमेटिक यात्रा कह सकते हैं, या फिर ये असल में एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसे कूटनीति का चोला पहनाया गया है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है।